आज हम एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं, उसका ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मोनोकॉट में देखा कि किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो स्पेशल है क्योंकि ज़्यादातर ये डाइकॉट स्टेम में ही मिलती है। और अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो रूट का ले रहे हैं, और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ एक रेयर फिनोमेना है। ये कोई नॉर्मली रूट्स में नहीं मिलती है, कुछ रूट्स में मिलती है, तो ये भी एक स्पेशल फीचर है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, लिखा हुआ है टीनोस्पोरा, तो उसका ये सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है। तो इसको हम देखते हैं और हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमने स्टेम के साथ किया था। इस रूट का एक स्पेशल फीचर ये भी है कि इसके कॉर्टेक्स में यहाँ दिखा नहीं रखा है, लेकिन कॉर्टेक्स में क्लोरोफिल होता है। और कॉर्टेक्स में क्लोरोफिल होना रूट में ये दर्शाता है कि ये रूट नेगेटिव जियोट्रॉफिक है, मतलब ज़मीन की तरफ ना बढ़कर ये स्टेम की तरफ, आकाश की तरफ बढ़ती है। तो ये एरियल नेचर में है, तो ये एरियल रूट है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। तो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद देख रहे हैं प्राइमरी ग्रोथ, फिर सेकेंडरी ग्रोथ जो कैम्बियम से होती है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉर्क दिखा रखा है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉर्क है वो कॉर्क कैम्बियम से बनता है, फैलोजन जिसे हमने कहा था, जिससे फैलम और फैलोडर्म बनता है। कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क एपिडर्मिस और कॉर्क कॉर्टेक्स बनती है। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने सेकेंडरी स्टेम देखा था, कि जब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद कैम्बियम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद फिर वेस्कुलर बंडल्स के बाहर एक मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है वो बनती हैं, वो कैम्बियम की तरह फंक्शन करती हैं, बाहर और अंदर की तरफ सेल्स बनाती हैं। तो यहाँ पर भी हमको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, तो और डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कॉर्क के नीचे हमें कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है। जैसा मैंने बताया, टीनोस्पोरा की रूट की कॉर्टेक्स में क्लोरोफिल होता है और इसलिए ये एरियल है। प्राइमरी फ्लोएम जनरली दिखाई नहीं देता, ये हमने इसको भी डिस्कस किया है, क्योंकि बाहर की तरफ फैलने के लिए जगह नहीं होती, तो ये जल्दी से क्रश हो जाता है। हमें दिखाई देता है केवल सेकेंडरी फ्लोएम। और इसके बाद यहाँ पर हमने 2-3 लेयर की कैम्बियम दिखाई दे रही है, और अंदर की तरफ फिर जाइलम बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनामोली है वो ये है कि जो यहाँ पर मेडुलरी रेज हैं, ये मेडुलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ के बाद इनकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, और पूरा के पूरा सेंट्रल में जो जाइलम है वो कई सारे कंपार्टमेंट्स में इनकी ग्रोथ की वजह से हो जाता है। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम से होते हुए पूरे जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम है, वहाँ तक एक्सटेंड करती हैं। तो ये हमें जो चौड़ी चौड़ी यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रही हैं पूरे सेंटर में, ये हैं स्पेशल मेडुलरी रेस। और इन स्पेशल मेडुलरी रेस की वजह से जो पूरा सेंट्रल का जाइलम का पोर्शन है, हमें दिख रहा है कई सारे कंपार्टमेंट्स में बट जाता है। प्राइमरी जाइलम हमको पिथ के पास नज़र आता है, पिथ यहाँ पर सेंटर में है, और ये सारा हमको सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर नज़र आ रहा है। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की सेल्स हमको दिखाई दे रही हैं। तो इसका मेन फीचर यही है कि रूट होते हुए भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ है, और सेकेंडरी ग्रोथ को हम इसकी इन चौड़ी चौड़ी मज्जा किरणों से पहचानते हैं। अब इसके हम पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। विशेष रोचक लक्षण, पहचान में तो ये जड़ है क्योंकि संवहन पूल रेडियल है। एग्जैक्ट कंडीशन है संवहन पूलों की, बाहिरा दारुक,
और डाइकोट रूट है। जाइलम के 4 समूह की उपस्थिति और मज्जा और द्वितीयक वृद्धि उपस्थित। फिर है यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट में वाइड मेडुलरी रेस, जो भी हमने यहाँ पर देखा कि ये किस तरह से पूरे सेंटर में फैली हुई होती है और उसकी वजह से जो जाइलम है वो कई सारे छोटे छोटे समूह के अंदर विभाजित हो जाता है। और दूसरा है जीरोफिटिक कैरेक्टर। कॉर्टेक्स में हरित उत्तक जड़ की वायवीय प्रकृति दर्शाता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो अब हमने एनामोलस ग्रोथ में एक सेकेंडरी स्टेम डाइकोट स्टेम देख लिया, एक मोनोकोट स्टेम देख लिया और रूट देख ली। तो यही इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम और मैक्सिमम हमको डाइकोट स्टेम ही मिलते हैं, जिनके डायग्राम्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। तो हम इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।